तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रयोग संहारिके। जीव के भेद, बहिरात्मा और उत्तम अंतरात्मा का लक्षण। बहिरातम अंतर आतम परमात्म जीव त्रिधा है, देह जीव को एक गिने, बहिरातम तत्व मुधा है। उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के, अंतर आत्म ज्ञानी, द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, मुनि उत्तम निज ध्यानी। त्रिधा तीन प्रकार के, देह जीव को शरीर और आत्मा को एक गिने एक मानते हैं। वे तत्वमुधा यथार्थ तत्वों से अजान अर्थात मिथ्या दृष्टि है। त्रिविध तीन प्रकार के हैं, द्विविध अंतरंग तथा बहिरंग ऐसे दो प्रकार के। संग बिन परिग्रह रहित, शुद्ध उपयोगी शुद्ध उपयोगी, उत्तम उत्तम अंतरात्मा है। बहिरातम अंतर आतम परमात्म जीव त्रिधा है। देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्वमुधा है। आत्मा जीव तीन प्रकार के होते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। आत्मा तो अखंड होता है, उसके भेद नहीं होते। ये भेद श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र गुण की पर्यायों की अपेक्षा से होते हैं। जो शरीर और आत्मा को एक मानते हैं, उन्हें बहिरात्मा कहते हैं। वे तत्वमूढ़ मिथ्या दृष्टि है। उत्तम मध्यम जघन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, मुनि उत्तम निज ध्यानी। 4. जो शरीर और आत्मा को अपने भेद विज्ञान से भिन्न भिन्न मानते हैं, वे अंतरात्मा अर्थात सम्यक दृष्टि है। आत्मा के तीन भेद बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा है। अंतरात्मा के तीन भेद है, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम अंतरात्मा उनमें दोनों प्रकार के परिग्रह रहित से शुद्ध उपयोगी आत्मध्यानी दिगंबर मुनि उत्तम अंतरात्मा है। बहिरात्मा, बहि प्लस आत्मा बाह्य पदार्थों को ही आत्मा मानने वाला बहिरात्मा कहलाता है। बहिरात्मा स्वयं को बाह्य पदार्थों का स्वामी, कर्ता धर्ता मानता है। शरीर को आत्मा मानता है, कर्मों को सर्वथा अपना मानता है, रागादि पर्यायों में अपंत्व करता है, वो बहिरात्मा है। अज्ञानी, मूढ़, मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा के अन्य नाम है। इनका पहला, दूसरा और तीसरा गुण स्थान होता है। बहिरात्मा चेतन और अचेतन पदार्थों को अपना मानता है। चेतन पदार्थों को अपना मानता है कि ये मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी माता। अन्य अचेतन पदार्थों को अपना मानता है कि ये मेरी गाड़ी, मेरा धन, मेरे कपड़े आदि। स्वयं को बाह्य पदार्थों का कर्ता धर्ता मानता है। मैंने पुत्र को पढ़ाया, मैंने घर बनाया, मैंने धन कमाया, मैंने बच्चों को संस्कार डाले आदि। शरीर को आत्मा मानता है, शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति मानता है। जैसे आज मेरा जन्मदिन है, शरीर के नाश में अपना नाश मानता है कि मैं बीमार हूं, थोड़े दिन में मर जाऊंगा। शरीर पुद्गल परमाणु के पिंड से निर्मित पिंड है। रागादि पर्यायों में अपंत्व करता है। जैसे मैं हंसमुख हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं बहुत अच्छा ठग हूं, मैं लोभी हूं आदि। पर मैं एकत्व, ये मैं हूं, तथा ममत्व, ये मेरे हैं, में बहिरात्मा की बुद्धि होती है। ये तत्वों को न जानने वाले अविवेकी, अज्ञानी, मूढ़ मिथ्यादृष्टि जीव है। बहिरात्मा को जानने से लाभ। ये दशा मुख्य रूप से अपने श्रद्धा गुण की विपरीत परिणति है। अतः इसे नष्ट करने के लिए मुख्य रूप से श्रद्धा गुण को ही सम्यक करना होगा। अन्य गुणों में या बाह्य पदार्थों में परिवर्तन से ये दशा प्रकट नहीं होगी। ये दशा किसी परपदार्थ, कर्म या शरीर के कारण नहीं है, बल्कि अपनी विपरीत मान्यता से है। ये जानकर उनमें एकत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ममत्व का भाव समाप्त हो रत्नत्रय प्रकट होता है। अंतरात्मा,
अंतः प्लस आत्मा, जो आत्मा में ही अपनापन माने वो अंतरात्मा है। जो भेद विज्ञान के बल से आत्मा को शरीर से भिन्न ज्ञान और आनंद स्वभावी जानता मानता और अनुभव करता है, वे अंतरात्मा जीव है। ये जड़ एवं नाशवान शरीर से चैतन्य स्वरूप अपने आत्म द्रव्य को भिन्न मानते हैं। अंतरात्मा जीव को ज्ञानी, सम्यक दृष्टि भी कहते हैं। अंतरात्मा 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम अंतरात्मा 12 वे गुण स्थान वाले, मध्यम अंतरात्मा 5वें से 11 वे गुण स्थान वाले, जघन्य अंतरात्मा 4थे गुण स्थान वाले। उत्तम अंतरात्मा जो 24 प्रकार के परिग्रह रहित शुद्ध परिणामी आत्मध्यानी मुनि है, वे उत्तम अंतरात्मा है। 12 गुण स्थानवर्ती होते हैं: पूर्ण वितरागी, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित, भाव कर्मों से रहित, शुद्धोपयोगी मुनिराज। नियम से एक अंतर्मूर्ध बाद परमात्मा बनने वाले हैं। परिग्रह भी 2 प्रकार के होते हैं: अंतरंग और बहिरंग परिग्रह। इन दोनों परिग्रह से रहित शुद्ध उपयोग वाले एवं अपनी आत्मा का ध्यान करने वाले मुनि उत्तम अंतरात्मा कहलाते हैं। शुभ शुभ रागद्वेष की परिणति से रहित ज्ञान दर्शन की अवस्था विशेष का नाम शुद्धोपयोग है। मध्यम और जघन्य अंतरात्मा तथा सकल परमात्मा। मध्यम अंतर आत्म है जे, देश व्रती अनगारी, जगन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों शिव मगचारी। सकल निकल परमात्म द्वैविध, तिन में घाति निवारी, श्री अरहंत सकल परमात्म, लोकालोक निहारी। 5 देशव्रती पंचम गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि श्रावक, अनगारी अंतरंग और बहिरंग परिग्रह रहित, अविरत व्रत रहित, शिवमचारी मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं। द्वैविध 2 प्रकार के, तिनमें उनमें निवारी नाश करने वाले, सकल शरीर सहित, निहारी जानने देखने वाले, मध्यम अंतरात्मा, गुण स्थान 5 से 11 तक। उत्तम और जघन्य दोनों के मध्य के मुनिराज मध्यम अंतरात्मा है। श्रावक के व्रतों का धारी सम्यक दृष्टि श्रावक और सर्व परिग्रह से रहित दिगंबर मुनिराज मध्यम अंतरात्मा है। ये देशव्रत को धारण करने वाले श्रावक, श्राविका, क्षुल्लक, ऐलक, आर्यिकाएं माताजी तथा दिगंबर मुनिराज होते हैं। जघन्य अंतरात्मा, गुण स्थान 4, अव्रती सम्यक दृष्टि श्रावक जघन्य अंतरात्मा है। जो जीव इंद्रिय के विषयों से विरक्त नहीं है तथा त्रसस्थावर जीवों की हिंसा से भी विरक्त नहीं है, पर जिनकी जिनेन्द्र देव में यथार्थ श्रद्धा है, वे जघन्य अंतरात्मा कहते हैं। इनका शरीर के प्रति अहंभाव तो नष्ट हो जाता है, किंतु ममत्व बना रहता है। यही उसके जघन्यता में कारण है। अंतरात्मा भी 3 प्रकार के हैं: उत्तम, मध्यम और जघन्य। ये तीनों प्रकार के अंतरात्मा मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं। जघन्य अंतरात्मा कैसा है? सम्यक दृष्टि है, मोक्ष मार्गी है, स्वच्छंद प्रवृत्तियों से रहित है, स्वरूप स्थिरता जिसे प्रकट हुई है, किंतु व्रतादि रूप चारित्र प्रकट नहीं हुआ है। एक देश अतीन्द्रिय आनंद का भोगता है, ज्ञानी तो है पर व्रती नहीं है। अंतरात्मा का स्वरूप समझने से लाभ, अंतरात्मा से मोक्ष का प्रारंभ होता है। ये जानकर हम अंतरात्मा बनने का प्रयास करते हैं। ये साधक दशा है, साध्य नहीं। अतः इसी में संतुष्ट न होकर परमात्मा बनने के लिए प्रयासशील रहते हैं। 4 से 12 गुण स्थान तक के जीव अंतरात्मा ही है। ये जानने पर चारित्र की अपेक्षा अंतर होने पर भी उनकी विराधना का भाव नहीं आता। निकल परमात्मा का लक्षण तथा परमात्मा के ध्यान का उपदेश। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल, वर्जित सिद्ध महंता,
ते हैं निकल अमल परमात्म, भोगे शर्म अनंता। बहिरात्मता है जानी तज, अंतर आत्म हुजे। परमात्म को ध्याय निरंतर, जो नित आनंद पूजे। 6. ज्ञान शरीरी ज्ञान मात्र जिनका शरीर है ऐसे। त्रिविध द्रव्य कर्म, भाव कर्म तथा नो कर्म। कर्मल कर्मरूपी मैल से वर्जित रहित, महंता महान, अमल निर्मल और अनंत अपरिमित। शर्म सुख भोगे भोगते हैं। बहिरात्मता बहिरात्म अपने को, हे छोड़ने योग्य, जानी जानकर और तजी उसे छोड़कर। पूजे होना चाहिए, ध्याय ध्यान करना चाहिए, पूजय प्राप्त किया जाता है। परमात्मा परम प्लस आत्मा परमात्मा। 13 से 14 व गुण स्थान व गुण स्थानातीत। जो आत्माएं कर्मल से रहित तथा परम पद में स्थित है, उन्हें परमात्मा कहते हैं। अपने ज्ञायक स्वभाव में पूर्णतया स्थिर, पूर्ण वितरागी, सर्वज्ञ अरहत तथा सिद्ध परमेष्ठी परमात्मा है। परमात्मा 2 प्रकार के हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। कल शरीर प्लस कल शरीर सहित यानी अरहंत भगवान, नि प्लस कल शरीर रहित यानी सिद्ध भगवान। सकल परमात्मा श्री अरहंत भगवान शरीर सहित होने से सकल परमात्मा है। उन्होंने चारों घातिया कर्मों का विनाश किया है और वे लोक तथा अलोक के दृष्टा अर्थात केवल ज्ञानी होते हैं। निकल परमात्मा औदारिक आदि शरीर रहित शुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, जो तीनों प्रकार के कर्मल, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित है। इन 3 में बहिरात्म अपना मिथ्यात्व सहित होने के कारण हे है। इसलिए आत्महितैषियों को चाहिए कि उसे छोड़कर अंतरात्मा बनकर परमात्मा अपना प्राप्त करें। ऐसे महान है सिद्ध भगवान, वे निकल परमात्मा है। ज्ञान के कारण ही वे अनंत काल तक अनंत सुख का अनुभव करते हैं। ये ज्ञान शरीरी 3 प्रकार के कर्मों से रहित, महान, अमल, द्रव्यमल व भावमल से रहित अनंत सुख का अनुभव करने वाले निकल परमात्मा यानी सिद्ध भगवान होते हैं। 3 प्रकार के कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म। भाव कर्म जीव के जिन मोहरा गद्वेश के भावों से कर्म बंधते हैं, वे भाव कर्म है। द्रव्य कर्म ज्ञान वर्णादि 8 कर्म द्रव्य कर्म है। नो कर्म औदारिक आदि 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गल परमाणुओं को कर्म का फल देने में कारण बनते हैं। ऐसे बाह्य चैतन चेतन पदार्थ जैसे शरीर, स्त्री, मकान आदि नो कर्म है। अंतरात्मा का स्वरूप समझने से क्या लाभ है? अंतरात्मा से मोक्ष का प्रारंभ होता है। ये जानकर हम अंतरात्मा बनने का प्रयास करते हैं। ये साधक दशा है, साध्य नहीं। अतः इसी में संतुष्ट न होकर परमात्मा बनने के लिए प्रयासशील रहते हैं। 4 से 12 गुण स्थान तक के जीव अंतरात्मा ही है। ये जानने पर चारित्र की अपेक्षा अंतर होने पर भी उनकी विराधना का भाव नहीं आता। हे उपादेय विचार, हे छोड़ने योग्य, उपादेय ग्रहण करने योग्य। बहिरात्मा संसार मार्गी है, इसीलिए सर्वथा हे है। अंतरात्मा मुक्ति मार्ग का पथिक है, इसीलिए कथनचित उपादेय ग्रहण करने योग्य है। परमात्मा अतीन्द्रिय सुखमय है, इसीलिए पूर्ण उपादेय है। छेढ़ाला की तीसरी ढाल से छंद 5 मई आत्मा के भेद, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।